पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. रेडियो जिंदगी 92.3 FM HD2 पे वेलकम लिसनर्स, मैं हूं आपके साथ में ईरा। वेलकम टू हीलिंग स्पेसेस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार। हमारे साथ में जुड़ती हैं रेवा जी इस नई फ्रीक्वेंसी पे, इस नए टाइम पे। लेकिन जो लोग हमें पहले से सुन रहे हैं, जो लोग जानते हैं, वो रेवा जी से अच्छे से फेमिलियर हैं, वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि रेवा जी लेके आती हैं हमारे लिए वास्तु का ज्ञान। हम बात करते हैं रेवा जी से वास्तु के बारे में, और कई बार हमने बात करी है कि वास्तु को फॉलो करने के फायदे और वास्तु डिफेक्ट्स के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो लिसनर्स, ये शो जो है पहले होता था थर्सडे की दोपहर को 2:30 से 3 बजे के बीच में। अब आज से होगा ये ट्यूसडे को 2:30 से 3 बजे के बीच में, यानी कि 2:30 PM to 3 PM. If you want to speak to Reva ji, if you want to be a part of this show, you can call us on the studio number 510-657-1170. That's 510-657-1170. You can also get in touch with Reva ji after the show on her direct number 510-868-3338. That's 510-868-3338. worldofdivinevastu.com is the website, or divineavc@gmail.com is her email address. तो चलिए बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा। हमारे रेडियो जिंदगी की सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। रेवा जी, वास्तु के बारे में जब हम बात करते हैं, और जब भी मतलब घर के लिए या वर्क प्लेस के लिए, कहीं के लिए भी, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारे घर की या हमारे सराउंडिंग्स की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहे, अच्छा सब कुछ रहे, गुड वाइब्स रहें। तो मुझे ये बताइए कि वास्तु के ऐसे कौन से मतलब हम वी नो कि वास्तु को इम्प्लीमेंट करने से हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं, जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो दूर जाती है। लेकिन हाउ कैन वी एवोक गुड वाइब्स फॉर आवर होम एज पर वास्तु शास्त्र? बिल्कुल आपने ठीक कहा ईरा, क्योंकि जो भी पॉजिटिव वाइब्स हमारे घर में आती हैं, बिकॉज वास्तु का जो मेन पर्पस है, इट इज दैट अबाउट transforming the structure of a home. Transforming the structure of a home is not only जो वास्तु का है, but it helps us to make our home to involve with us. मतलब कि जो वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी है उसको घर में डिस्पर्स होने में हमारे को हेल्प करता है। सिर्फ हमारे को अगर हम चेंजेस कर देते हैं, उसको ही नहीं आपने सिर्फ देखना कि आपने फर्नीचर चेंज कर लिया, ये रूम आपने चेंज कर लिया। No listeners, but we have to positive vibes also, कि जो आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपके घर में ट्रेवल कर रही है, उसको हम कैसे करें कि वो हमारे पूरे घर में डिस्पर्स हो, ना कि वो एक साइड से आ रही है दूसरी तरफ से चल रही है और फिर हम लोग काफी नेगेटिव फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू स्लो डाउन द एनर्जी फ्लो, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Because sometimes see what happen if the energy is coming from front gate and the back door is just facing each other, तो वो कितनी जल्दी एकदम एनर्जी आएगी। जैसे कि सुबह की लाइट है, जैसे ही राइजिंग सन की लाइट आएगी, और दूसरी तरफ से अगर बैक यार्ड का गेट अगर फ्रंट को फेस कर रहा है, तो उतनी ही तेजी से वो बाहर चली जाती है कि नहीं, उसको हमने ब्लॉक करना है, ताकि जो एनर्जी हमारा बैक यार्ड और फ्रंट मेन एंट्रेंस डोर जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, उसके बीच में कहीं ना कहीं हमारे को कुछ ना कुछ, आप कह सकते हैं कि आप क्रिस्टल लगा सकते हैं, राउंड क्रिस्टल, क्योंकि वो एनर्जी को इवन करता है, राउंड घुमाएगा। वहां पर अगर आप चाहें तो लिसनर्स, आप वहां कर्टेन लगा सकते हैं या कोई भी आप रग लगा सकते हैं उस एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए। दिस इज द फर्स्ट यू हैव टू से कि मेन एंट्रेंस डोर शुड नेवर फेस आवर बैकयार्ड डोर, उसको नहीं फेस करना चाहिए। पहले तो आप ये देखिए। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट लेना है, इसी को एनर्जी को इवोक करने के लिए, कीप योर हाउस ऑलवेज फ्री ऑफ क्लटर। अगर आपके घर में क्लटर होगा या प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं होगा, तो वो भी आपको बहुत नेगेटिविटी देता है।
स्पेशली एट योर एंट्रेंस डोर। कई बार मैं देखती हूँ ईरा की जो मेन एंट्रेंस डोर है उसके बाहर में बहुत जूते वगैरह है या कुछ, अगर आपके प्लांट्स है वो डेड हो गए हैं, स्टिल दोस प्लांट्स आर लाइंग ओवर देयर। अगर आपके दिए हैं, पुराने दिए जो आपने दिवाली पे जलाए थे वो भी बाहर पड़े हैं, तो वो आपकी एनर्जी को भी अंदर आने के लिए ब्लॉकेज लेकर आते हैं। तो आप उसको कोशिश कीजिए कि वो बिल्कुल जगह क्लीन रहनी चाहिए। इसके साथ साथ ही आपके घर के भी अंदर में भी आपको अपने घर को आपको क्लटर फ्री रखना है। इट हैज टू बी परफेक्टली स्टाइल्ड होम, क्योंकि वो आपके जितना क्लीन होगा, जितना क्लटर फ्री होगा, उतना ही वो आपकी इमोशनली आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा। इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा, आपका एक हेल्दी एनवायरनमेंट रखेगा, हैप्पी एनवायरनमेंट रखेगा। इट हेल्प्स यू रो। खास तौर पर जैसे अगर आपको बिल्स पे करने हैं, इन सब चीजों की तरफ भी हम ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपको करना है जो हमारे को इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ऑलवेज कीप द पाथ टू द फ्रंट डोर क्लियर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, सपोज कर लीजिए कि आपके एंट्रेंस जिस समय से आ रहे हैं वहां पर कहीं पे भी आपका कोई ना ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए। हमेशा एंट्रेंस का जो मेन एंट्रेंस डोर आपका पाथ जितना क्लियर होगा, उतना ही आप पॉजिटिव अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को फील करेंगे। बिकॉज फ्रंट डोर इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो हमारी एनर्जी को जब एंटर करके अगर वहीं पे रुक जाएगी तो हम लोग कहीं पे भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर पाएंगे। तो जब से कि कहते हैं कि आप अंदर एंटर कर रहे हैं तो आपको एकदम खुला मिलना चाहिए किसी भी चीज के लिए। अगर आप किसी के घर भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि कहीं कुछ आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, आप उनका गेट नहीं खोल पा रहे या बेल नहीं दे पा रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो आपकी पॉजिटिविटी को ब्लॉक कर रहा है, तो आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगला आता है ऑलवेज गिव गेस्ट रीजन टू पॉज। मीन्स कि अगर आपके पास में कोई आया है, बिकॉज एनर्जी एंटर्स थ्रू द मेन गेट, एवरीवन नोज इट, तो हम नहीं चाहते कि अगर आया है गेस्ट तो उसको हम इमीडिएटली बाहर भेज दें। ऑलवेज इनवाइट देम इनसाइड। लेकिन जिस समय आप अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं तो उस समय आप ये जरूर देखिए कि आपने उनको कहीं अपने मेन एंट्रेंस डोर से बाहर तो नहीं भेज दिया। कि कई बार आता है आपको कोई नेबर्स मिलने के लिए आए हैं, कुछ भी आया तो आप क्या कर देते हैं, गेट का दरवाजा खोलते हैं, हेलो हाई करके भेज देते हैं। नो, यू हैव टू ब्रिंग देम इनसाइड, मेक देम सिट। उस समय आप अपने दरवाजे को जरूर, अपने मेन एंट्रेंस डोर को जरूर बंद करें। ये एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव टेक्निक है। खासतौर पे इवन नॉट ये जापान में खासकर इस चीज को बहुत ज्यादा पाया जाता है कि हमेशा जिस समय भी कोई घर पे आता है तो दे ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग देम इनसाइड एंड मेक देम सिट, ताकि जो एनर्जी है, वो जो पॉजिटिविटी आपके पास लेकर आया है वो आपके घर में मिले, आप उस वाइब्स को ज्यादा से ज्यादा उनको अच्छी तरह से उसको फील कर सके। क्योंकि जैसे हमने कहा है कि हमारे को एनर्जी जो फ्लो है उसको बैलेंस करना है। यहाँ पे आप जरूर देख सकते हैं लिसनर्स कि अगर कोई भी स्टेयर्स हैं, जैसे स्टेप्स हैं, वो इमीडिएटली आपके मेन एंट्रेंस डोर को फेस कर रहे हैं, उसको आपको जरूर ठीक करना है। उसको आप ठीक करने के लिए आप कर सकते हैं कि जहाँ आपके स्टेप्स हैं वहां पर नीचे आप कोई भी एक रग लगा दीजिए, क्योंकि अगर एंट्रेंस डोर पे सामने अगर वो स्टेप्स फेस करते हैं तो वो भी हमारी एनर्जी के लिए एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। तो वहां पर आप एक रग लगा सकते हैं या स्टेयर्स के साथ में राइट में, लेफ्ट में कहीं पे भी ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट द नेक्स्ट इज वी हैव टू बैलेंस द 5 एलिमेंट्स। वही 5 एलिमेंट जिसके लिए हम हमेशा शुरू से बात करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन वास्तु प्रिंसिपल्स, क्योंकि ये 5 एलिमेंट्स ही हैं वो आपको, आप कह सकते हैं कि जो आपको फिजिकली अलोंग विथ योर एनवायरनमेंट इन दोनों की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। अगर आप ये देखते हैं कि जहां पर हमारे को फायर एलिमेंट की जरूरत है और वहां पर हमारा फायर एलिमेंट नहीं है, एग्जांपल जैसे कि साउथ ईस्ट में हमेशा कहती हूँ कि किचन होना चाहिए, अगर वहां पे नहीं है तो वहां पर आपको साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट की एनर्जी को क्रिएट करना है। उस एनर्जी को क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप वहां पे रेड कलर की कैंडल्स लगा सकते हैं, या अगर आप सोचते हैं कि वहां आपकी फायर प्लेस है आप उसको यूज कीजिए। और पर्टिकुलर साउथ ईस्ट के वॉल के ऊपर में आप राइजिंग सन की पेंटिंग भी लगा सकते हैं। सेम वे आपको वाटर एलिमेंट को क्रिएट करना है। मीन्स दिस ऑल 5 एलिमेंट्स वेयर देयर दे आर हैविंग दिस स्पेस, आप उस एनर्जी को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको वो ज्यादा से ज्यादा फायदा दे। अगला बता रही हूँ, यू हैव टू रिमूव ऑल नेगेटिव सिंबल्स। जैसे कि कई बार
आप देखते हैं कि आप पिक्चर्स लगा रहे हैं, बहुत नेगेटिव होती हैं, ड्राइंग होती हैं, खासकर बच्चों के रूम में, उनको हटा दीजिए। वो भी आपकी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, इवोक नहीं होने देते एनर्जी को। खास तौर पे पॉइंटेड पिक्चर्स जो भी हो, मीन्स की कोई लड़ाई झगड़े की पिक्चर है या कोई पॉइंट कर रही है, एरोज हैं जिसके अंदर में, वो आपके घर में बहुत ही ज्यादा झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, इस चीज की एनर्जी को क्रिएट करते हैं। बहुत ज्यादा ब्लैक कलर या बहुत ज्यादा रेड कलर की हो तो वो भी आपको लिटिगेशंस, आप कह सकते हैं कि ब्लड लॉस, हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं, क्योंकि ये आपको डेली बेसिस के ऊपर में वो आपको इमेजेस नजर आएंगे। तो आपको क्या करना है, जहां जहां जिस वॉल पे है उसी के एलिमेंट से रिलेटेड एनर्जी को आपको इवोक करना है। अगर आपका साउथ ईस्ट में है, वहाँ राइजिंग सन की पेंटिंग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका नॉर्थ की तरफ में वॉल पे है, वहाँ पर आप वाटर एलिमेंट से रिलेटेड कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में आपको कहीं पे भी फ्लावर्स के साथ में, एयर एलिमेंट्स के साथ में, मीन्स की ग्रो कर रहे हैं, आप उनको लेके आ सकते हैं। साउथ है जहाँ पे मास से रिलेटेड है, वहाँ पर आप हैवी बिल्डिंग्स, अर्थ की से जुड़ी लेके एनर्जी को लेकर आइए। साउथ वेस्ट की वॉल के ऊपर में आप जो आपको बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग करती है, जो आपको स्टेबिलिटी देती है, वहां पर आप माउंटेन्स की, हाई माउंटेन्स की पिक्चर्स को लेकर आ सकते हैं। सो ऑल दीज प्लेसेस आर हैविंग देयर ओन एनर्जी, और वहां पर आप नेगेटिव या ड्रावनी या आप कह सकते हैं कि सन सेटिंग की इमेजेस को घर पे बिल्कुल मत लेके आइए। रोते हुए किसी पिक्चर्स को मत लेकर आइए। किसी को कोई बाइट कर रहा है, स्नेक कर रहा है, इन सब इमेजेस को घर पे नहीं रखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देते हैं। आगे है जो बहुत जरूरी है, दैट यू हैव टू मैक्सिमाइज द नेचुरल लाइट। जितना आप अपने घर में नेचुरल लाइट को आने देंगे, कि जो सुबह स्टार्ट होती है नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट से जब वो जाती है सन सेटिंग, तब जाती है वो वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। जितनी आप नेचुरल लाइट को अपने घर में लेकर आएंगे, उतनी ही आप पॉजिटिव वाइब्स को इवोक करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने, ठीक है, इफ यू पीपल आर गोइंग आउट, दैट इज समथिंग डिफरेंट, आप लगा सकते हैं ब्लाइंड्स को, लेकिन मॉर्निंग के टाइम में आप जरूर, चाहे आप 1 घंटा, 10 मिनट, 2 घंटा, जितना कोशिश करिए, आप सुबह की लाइट को घर के अंदर आने दीजिए। चाहे कुछ देर के लिए, 10 मिनट्स के लिए ही आप अपने डोर को खोल के उसकी सनलाइट की एनर्जी को अंदर आने दीजिए। जितना आप नेचुरल लाइट को अंदर आने देंगे, उतनी ही आप पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, आपका विजन क्लियर होगा। खास जहां पर आप सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ के सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कहीं आप ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, कहीं पे आप अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर पा रहे, या बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, फियर है, स्ट्रेस है, वहां पर बहुत जरूरी है कि आप नेचुरल लाइट को घर में ज्यादा से ज्यादा लेकर आए। So these are 7 points you have to keep it in mind to evoke positive vibes in your house. बहुत अच्छी आपने इसमें टिप्स बताई रेवा जी, और इसमें से ऐसी कोई भी नहीं है जो नॉर्मली ना की जा सके, कि इसमें हमें सोचना पड़े कि अरे ये कैसे करेंगे या वो कैसे करेंगे। बहुत ही डुएबल टिप्स रही हैं ये। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग देम विद अस। लिसनर्स, अगर आपके पास कोई सवाल है या फिर अगर आप रेवा जी से जुड़ना चाहते हैं, उनसे अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं अपने घर का नक्शा ड्रॉ करके, लेआउट ड्रॉ करके, विद द डायरेक्शन एंड द डिग्रीज। ये डिग्रीज आप कैसे देख सकते हैं, इस पे हम अभी थोड़ी सी देर में बात करेंगे। आई एम गोइंग टू आस्क रेवा जी दैट, लेकिन आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं divineavc@gmail.com पे। वेबसाइट है उनकी worldofdivinevastu.com। यू कैन ऑल्सो कॉल हर अप आफ्टर द शो ऑन 510-868-3338। And right now, if you want to speak to her, the studio number is 510-657-1170. रेवा जी, मैं आपसे जरूर आज की टिप जो है वो पूछूंगी, लेकिन उससे पहले, क्योंकि मैंने अभी मेंशन किया कि आप लोग अपने घर का डायरेक्शंस और डिग्रीज दोनों आपको लेके भेज सकते हैं, तो कैन यू प्लीज टेल एवरीबॉडी कि डिग्रीज कैसे चेक की जा सकती हैं? डिग्रीज के देखने के लिए आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर में आप डाउनलोड कर सकते हैं कंपास को, या अगर आप चाहें तो आप मैनुअल भी देख सकते हैं। कंपास मार्केट में बहुत इजी अवेलेबल है, लेकिन उसको देखने के लिए आपको अपने मेन एंट्रेंस डोर पे खड़ा होना होगा। हमेशा कंपास को कभी भी हाथ में, चाहे फोन है चाहे दूसरा कंपास है, उसको हाथ में नहीं लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने मेटल की रिंग्स पहनी है या पास में कहीं पे भी कैमराज या कुछ है, तो उसकी वजह से आप सही करेक्ट नहीं ले पाएंगे।
आपको हमेशा वो फोन जमीन पे नीचे रखना है. फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड यू हैव टू फाइंड आउट. मीन्स कि अगर आप एंट्रेंस डोर पे खड़े हैं, आप नीचे कंपास रखें, फोन रखें, उससे देखिए कि आपको बाहर क्या डिग्री नजर आ रही है. बिकॉज नॉर्थ स्टार्ट फ्रॉम जीरो. अगर आप लिसनर जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से लेके हमारा जब 25 तक आता है दैट इज नॉर्थ. 25 टू अगर हम आते हैं 75 तक, वो हमारा नॉर्थ ईस्ट आता है. देन 75 टू 90 हमारा ईस्ट आता है, जिसको अब आप 110 तक काउंट कर सकते हैं. देन फ्रॉम 120 टू 140 इज साउथ ईस्ट. आफ्टर दैट टिल 180 इज साउथ. 120 to 140 is southwest. Then it comes south. Then it comes west. जब उसको आप 180 के ऊपर में लेके जाते हैं, 120 to 140 is our southeast. Then 180 is our south. साउथ के बाद में हमारा आता है 220 to 240, दैट इज साउथ वेस्ट. आफ्टर साउथ वेस्ट हमारे 280 जब आते हैं, उसको हम काउंट करते हैं वेस्ट में, जो हम 360 तक लेके जाते हैं नॉर्थ वेस्ट तक. सो दीज आर द डिग्रीज विच यू कैन कैलकुलेट. आपको इसके मुताबिक देखना है. अगेन सेकेंड स्टेप हैज टू बी, यू हैव टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ योर हाउस. जब आप अपने घर के सेंटर में खड़े हैं एंड फेसिंग टुवर्ड्स द मेन एंट्रेंस डोर, तो देन यू हैव टू फाइंड आउट द प्लेसमेंट्स ऑफ रूम. आप उसको डिवाइड कर सकते हैं. पहले आप कहीं पे भी आप अपने पेपर पे ड्रॉ भी कर सकते हैं. जैसे नॉर्थ टू साउथ आप एक लाइन लीजिए, फिर आप ईस्ट टू वेस्ट लीजिए, तो आपको एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा. उस सेंटर पॉइंट को तब आपने अगेन यू हैव टू डिवाइड इनटू द 4 लाइंस. तो ये आपकी 8 डायरेक्शंस मिल जाएंगी और आप बहुत इजीली वर्कआउट कर पाएंगे उसमें कि कहाँ आपकी क्या रूम की प्लेसमेंट है. तो अगर आप इससे सही डायरेक्शन जान के आप हमें ईमेल कर सकते हैं. बिल्कुल. एंड वंस अगेन द ईमेल एड्रेस इज divineavc@gmail.com. A for Apple, V for Victor, C for Charlie. रेवा जी, आखिरी 2 मिनट हमारे पास में हैं, तो जिस टिप की मैं बात कर रही थी, क्या आप शो खत्म होने से पहले कैन यू टेल अस सम टिप ऑन फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी? ऑफ कोर्स फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की हमेशा ही जरूरत होती है. ये नहीं कि अभी हम पिछले 1-1.5 साल से बहुत किसी कोविड-19 के दौर से निकल रहे हैं, उसमें तो बहुत ही ज्यादा काफी इश्यूज आ गए हैं. इसके बावजूद भी जैसे कि मैंने बताया कि हर किसी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत होती है. दैट यू हैव टू सी योर नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. अगर आप देखते हैं कि फाइनेंशियली आप डाउन जा रहे हैं, तो ये देखिए कि कहीं नॉर्थ ईस्ट में आपका बाथरूम या किचन तो नहीं है. उसी तरह से साउथ वेस्ट में भी अगर हमारा किचन या बाथरूम होता है, तो हमारा फाइनेंशियली हम लोग ड्रेन होना शुरू हो जाते हैं. To balance this energy north east the southwest, first of all we should not have toilet or kitchen in north east and southwest. और किसी तरह से अगर आप सोचते हैं कि हमारा वहां पर किचन है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट की किचन को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल टिप दे रही हूँ जिसको आप नॉर्थ ईस्ट के लिए यूज कर सकते हैं. आपने देखोगे कि पहले टाइम में हम लोग सीडीज यूज करते थे गाने सुनने के लिए, छोटी छोटी, जो आज बहुत इजीली शायद हो सकता है अभी भी आपके पास में हो. पर्टिकुलर आप सीडीज को लीजिए और आप उसको किसी थ्रेड में लेके, जैसे 3 CD, 5 CD और 7, ये नंबर की सीडीज को आप किसी थ्रेड में लेके हैंग करके एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जहां पर आपको 35 to 45 डिग्री आपके पूरे घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, ना कि रूम का, पूरे घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर आप उसको हैंग कर दीजिए. ये आपके नॉर्थ ईस्ट बहुत खत्म करेगा जल्दी. और साउथ वेस्ट में अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम लोग फाइनेंशियली ड्रेन हो रहे हैं, तो जितना साउथ वेस्ट को आप येलो कलर से, मस्टर्ड येलो कलर से इनहेंस करेंगे, उतना ही आप अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे. थैंक यू रेवा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दीज टिप्स विद अस एंड फॉर टेलिंग अस अबाउट दिस. हमारा आज का शो यहीं खत्म होता है. मैं बात करती हूँ आपसे अगले हफ्ते. थैंक यू ईरा, थैंक यू लिसनर. जय माता दी. एंड थैंक यू लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन. रिमेंबर, ये शो होगा अगले हफ्ते भी ट्यूसडे को 2:30 से लेकर 3 बजे के बीच में. सुनते रहें रेडियो जिंदगी. जय माता दी. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.